हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो आज के क्लास का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू। शेड्यूलिंग जो है क्यों किया जाता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करने के लिए, या फिर सीपीयू को जो है आइडल रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि शेड्यूलिंग जो है वो किया जाता है सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी गोल यही होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन को जो है इंक्रीज करे। ठीक है, अब है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम्स रन एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अब कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल करता है हाउ आवर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को और फैसिलिटेट्स करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, और एसेंशियल सर्विसेज जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल है टास्क जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया। ये सब मैनेज करने के लिए भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। क्या क्या मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करना, इस सभी काम के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब है विच IEEE स्टैंडर्ड्स इज डेवलप्ड फॉर CSMA-CD। तो CSMA-CD के लिए जो है दोस्तों कौन सा IEEE स्ट्रक्चर जो है, कौन सा जो है IEEE स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा IEEE 802.3। IEEE 802.3 जो है दोस्तों ये डेवलप किया गया था CSMA-CD के लिए। ठीक है, तो CSMA-CD का जो है फुल फॉर्म होता है कैरियर सिंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन। कैरियर सिंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन जो है CSMA-CD का फुल फॉर्म होगा, और इसके लिए जो था जो स्टैंडर्ड है वो है 802.3। ठीक है, CSMA-CD के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.3। नेक्स्ट है लाइनिक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनिक्स जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों लाइनिक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनिक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब है इथरनेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर। अब है इथरनेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर। इथरनेट जो है किसके लिए एक स्टैंडर्ड है? लैन के लिए है, मैन के लिए है, या वैन के लिए है? तो दोस्तों इथरनेट जो है लैन के लिए एक स्टैंडर्ड है। इथरनेट जो है लैन के लिए एक स्टैंडर्ड है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो है एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब है द टर्म FAT स्टैंड फॉर। अब है द टर्म FAT स्टैंड्स फॉर। FAT का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है फाइल एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन ग्राफ, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो FAT का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा लिंक कंट्रोल पोर्शन ऑफ मोस्ट लैन प्रोटोकॉल्स इन यूज टुडे इज बेस्ड ऑन। ऑप्शंस है ANSI, FDDI, SDLC, HDLC। तो इसका आंसर होगा HDLC, यानी कि द डाटा लिंक प्रोटोकॉल पोर्शन ऑफ मोस्ट लैन प्रोटोकॉल्स इन यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द HDLC। ठीक है, HDLC का फुल फॉर्म जो है वो होगा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल।
HDLC का फुल फॉर्म जो है वो होगा हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। और HDLC जो है एक बीट ओरिएंटेड कोड ट्रांसपेरेंट सिंक्रोनस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, जो कि डेवलप किया गया था ISO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा जो है HDLC डेवलप किया गया था। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए बेसिस फॉर डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स इन लैन, और ये जो है वाइडली यूज किया जाता है डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स लैन में, ठीक है, लैन के लिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड विच सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है यूटिलिटी, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है। अब है इन प्रोजेक्ट 802 द डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ द विच सब लेयर एंड द डैश सब लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों LLC एंड मैक। इट मीन्स इन प्रोजेक्ट 802 द डेटा लिंक लेयर कंसिस्ट ऑफ द LLC सब लेयर एंड द मैक सब लेयर। It means that the in project 802 the data link layer consists of the LLC sublayer and the MAC sublayer. Now next question is which of the following option is not a function of the operating system? Okay friends, now you have to select from the given option which option is not a function of operating system. Okay. The given options are memory management, process management, file management, database management. Okay friends. Then here the answer is database management. Here the answer is database management. It means memory management, process management and file management are the functions of operating system, while database management is not a function of the operating system. Okay. Now see here. The option that is not a function of the operating system is database management. Okay friends, memory management, process management, file management are core functions of an operating system, whereas database management is typically handled by a specialized software called a DBMS. It means database management system. That's why DBMS is not the correct answer of this question, while memory management, process management and file management are the functions of the operating system. Now come to the next question. Question is Ethernet, token ring and token bus are all different types of. Okay, here question is asking Ethernet, token ring and token bus are all different types of what? Option are LANs, MANs, WAN, VANs. Okay, then correct answer is the LANs. It means local area network. Ethernet, token ring and token bus are all different types of LAN. Ethernet, token ring and token bus are all different types of LANs. Now here question is what is an operating system? What is an operating system? Option A is interface between the hardware and application program. Option B, collection of programs that manages hardware resources. Option C, system service provider to the application program. Option D, all of the mentioned. Here the answer is the all of the mentioned. Here answer is the option D, all of the mentioned, because option A, B and C all the options are correct about a operating system. It means operating system provides an interface between the hardware and the application programs. It means operating system provides an interface between the hardware and the application program. Operating system is a collection of programs that manages hardware resources. Operating system is a collection of programs that manages hardware resources. Operating system is a system service provider to the application program. Now question is which multiple access technique is used by IEEE 802.11 standard for wireless LAN? Correct answer is CSMA-CA. CSMA-CA. It means CSMA-CA multiple access technique is used by IEEE 802.11 standard for wireless LAN. Okay friends, now here question is in operating system which of the following are CPU scheduling algorithm?
Okay friends, here question is asking among the given options in operating system, which of the following are CPU scheduling algorithm? Option A is priority, option B round robin, option C shortest job first, option D all of the mentioned. Here correct answer is all of the mentioned. Okay, it means priority scheduling, round robin and shortest job first, it all are the types of CDUs, all are the types of CPU scheduling algorithms in the operating system. Come to the next question friends. Here question is asking among the given statements, which one of the following is not true? Option A is kernels remains in the memory during the entire computer session. Option B, kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. Option C, kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Option D, kernel is the program that constitutes the central core of the operating system. Okay friends, here correct answer is the kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. This statement is not true. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. This statement is not true. While option A, C and D are correct statement. Option A is kernel remains in the memory during the entire computer session. Okay, during the entire computer session kernel remains in the memory. Option C is also correct. This statement is the kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. Okay, kernel is the first part of the operating system to load into memory during booting. It means during booting kernel is the first part of the operating system to load into memory. Option D is also correct. Option D is kernel is the program that constitutes the central core of the operating system. Okay friends, it means kernel is the central core of the operating system. Now here question is asking what is the size of MAC address? Okay, MAC address, full form of MAC address is media access control address. Okay friends, so here question is asking what is the size of MAC address? Option is 16 bits, option B is 32 bit, option C 48 bit and option D is 64 bit. Okay friends, here correct answer is the 48 bit. It means the size of MAC address is 48 bit. Okay friends, it means the size of MAC address is 48 bits. Okay friends, full form of, already I have told you, full form of MAC is media access control address and it contains 48 bit, and MAC address is typically represented as a 12-digit hexadecimal number which translates to 48 bits. Now here the question is, in wireless distribution system, multiple access points are interconnected with each other. There is no access point, only one point exists, access points are not required. Okay friends, then correct answer is the multiple access points are interconnected with each other. Multiple access points are interconnected with each other. Okay friends, in wireless distribution system multiple access points are interconnected with each other. Okay friends, in wireless distribution system multiple access points are interconnected with each other. Okay friends, now here is the discussion of this question. Now let's see this. A wireless distribution system is a system that allows multiple access points to be interconnected wirelessly, forming a single logical network. It means a wireless distribution system allows multiple access points to be interconnected wirelessly. Okay, and it forms a single logical network. And it enables seamless roaming and extended coverage in wireless networks too. Now the next question is, what is internet? This question is very basic and very simple, but friends, you can ignore this question because this question is also important. This question may be asked in the examination. In various examinations this question is asked and a student gets confused. Okay, then let's see this. What is internet? Option A is single network, option B a collection of unrelated computer, option C interconnection of local area network, option D interconnection of wide area network. Okay friend,
देन करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, इंटरनेट इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन इज acceptance testing is also known as, acceptance testing is also known as option A gray box testing, option B white box testing, option C alpha testing, option D beta testing। okay, then the answer is beta testing। okay friends, acceptance testing is also known as the beta testing, acceptance testing is also known as the beta testing। now next question is behavioral testing is also known as, behavioral testing is also known as option A white box testing, option B black box testing, option C gray box testing, option D none of the mention। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहेवियरल टेस्टिंग को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो बिहेवियरल टेस्टिंग को जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से नाम से जानते हैं। बिहेवियरल टेस्टिंग को जो है दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकसेस ऑन टेस्टिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए सिस्टम विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो है दोस्तों, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक टेस्टिंग का टाइप है जो कि फोकस करता है सिस्टम के फंक्शनैलिटी के बिना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को जाने हुए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है एक टेस्टिंग का टेक्निक है जो कि सिस्टम के फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को बिना जाने हुए जो है ये फंक्शनैलिटी पर जो है फोकस करता है। बिहेवियरल टेस्टिंग स्पेसिफिकली एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स एंड ऑब्जर्विंग द आउटपुट्स विदाउट कंसीडरिंग द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स without considering the internal working of the system, behavioral testing examines the behavior of the system by providing inputs and observing the output। अब जो है यहाँ एक क्वेश्चन है, to join the internet the computer has to be connected to a, here question is asking to join the internet, if we have to join the internet the computer has to be connected to a option A internet architecture board, option B internet society, option C internet service provider, option D different computer। okay friends, then here the correct answer is internet service provider। it means to join the internet the computer has to be connected to a internet service provider। okay friends, to join the internet यानी कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो है एक कंप्यूटर को जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो है एक कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होगा। ओके, अब यहाँ जानते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग शॉर्ट में आईएसपी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है शॉर्ट में आईएसपी के नाम से भी जानते हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है एक कंपनी है जो प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेट का एक्सेस। ISP typically offers various type of internet connections such as dial-up, DSL, cable, fiber optics, wireless connection, enabling users to connect their devices to the internet। ठीक है, तो ISP जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये वेरियस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, जैसे डायल-अप कनेक्शन हो गया, DSL कनेक्शन हो गया, केबल कनेक्शन हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन हो गया, वायरलेस कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब कनेक्शंस जो है आईएसपी प्रोवाइड करता है। अब है क्वालिटी मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आल्सो नोन एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है क्वालिटी मैनेजमेंट को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है SQA यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ऑप्शन बी है SQM यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर है SQI, उसके बाद जो है दोस्तों एक है SQA एंड SQM यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वालिटी मैनेजमेंट को जो है हम जानते हैं दोस्तों SQA के नाम से, यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से जो है क्वालिटी मैनेजमेंट को जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। याद रखना है दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसको SQA के नाम से जानते हैं, और SQA का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये इन्वॉल्व करता है सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस को, जो कि यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेट थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो SDLC फेज के थ्रू जो है वो स्टैंडर्ड को जो है ये मीट किया है, फुलफिल किया है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट। अब यहाँ पे कह रहा है बताइए इंटरनेट में जो है कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है DHCP, ऑप्शन सी है DNS, ऑप्शन डी है DNS, HTTP एंड DHCP। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म जो है वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म होगा डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल करके कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करके होगा फुल फॉर्म। DNS डोमेन नेम सिस्टम होगा। फिर तो वही DNS, HTTP एंड DHCP दिया है। तो बताइए कि यहाँ पूछ रहा है इंटरनेट में जो है कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट में जो है ये तीनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि DNS हो गया, HTTP हो गया और DHCP हो गया। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट में जो है ये सभी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि DNS हो गया, HTTP हो गया और DHCP हो गया। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म जानी गई डोमेन नेम सिस्टम होता है। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है दोस्तों, और DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है ये रिजॉल्व करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है रिजॉल्व करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। फिर है HTTP, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। ये जो है यूज किया जाता है ट्रांसफरिंग वेब पेजेज एंड अदर सोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेजेज और अदर सोर्सेज को जो है वर्ल्ड वाइड वेब में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है HTTP का यूज किया जाता है। DHCP का फुल फॉर्म जो है दोस्तों ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये जो है IP एड्रेस असाइन करता है डायनेमिकली टू ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। जो भी डिवाइस नेटवर्क पे होते हैं उसको जो है DHCP जो है IP एड्रेस क्या करता है, असाइन करता है। DHCP क्या करता है दोस्तों, DHCP जो है जो डिवाइसेज नेटवर्क पे होते हैं उसको IP एड्रेस असाइन करने का काम जो है DHCP करता है। और DHCP को जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। और DHCP को जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर। गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट्स क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। तो दोस्तों गुड सॉफ्टवेयर के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे ऑप्शन डी, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबल भी होना चाहिए और फंक्शनैलिटी भी उसमें होना चाहिए। गुड सॉफ्टवेयर के जो एट्रीब्यूट्स है दोस्तों वो एट्रीब्यूट्स ये है कि सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबिलिटी भी होना चाहिए और जो है साथ में इसमें जो है फंक्शनैलिटी भी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो गुड सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट वही है कि सॉफ्टवेयर जो है मेंटेनेबल भी होना चाहिए और फंक्शनेबल भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी मतलब ये हो गया कि ये जो है हाउ इजीली सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड, इजीली सॉफ्टवेयर जो है कैसे मॉडिफाई होते हैं, इन्हांस होते हैं, एडाप्टेड होते हैं और ओवर टाइम जो है ये चेंज करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एरर। तो ये जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी हो जाएगा। फिर है सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी। तो सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी जो है दोस्तों ये रेफर किया जाता है टू द एक्सटेंट टू विच सॉफ्टवेयर मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। तो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी का मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर जो है उस सॉफ्टवेयर नीड्स को जो है उस रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल कर रहा है और जो है परफॉर्म कर रहा है इंटेंडेड फंक्शन को इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली।
ठीक है। अब है इंटरनेट वर्क्स ऑन, तो इंटरनेट जो है किस पे वर्क करेगा, पैकेट स्विचिंग पर, सर्किट स्विचिंग पर, बोथ पैकेट एंड स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग पर, या डाटा स्विचिंग पर। तो दोस्तों इंटरनेट जो है वो काम करेगा पैकेट स्विचिंग पर। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट जो है वो काम करेगा पैकेट स्विचिंग पर। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग जो है एक मेथड होता है जो कि पैकेट को डिलीवर करता है एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन सोर्स पे नेटवर्क के माध्यम से। और दोस्तों पैकेट स्विचिंग में जो है डेटा को ब्रोक डाउन किया जाता है स्मॉल पैकेट्स में, विच आर देन राउटेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द नेटवर्क टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, और उसको जो है राउटेड इंडिपेंडेंटली किया जाता है अक्रॉस द नेटवर्क टू देयर डेस्टिनेशन पे। दिस इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म डेट इनेबल्स डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल मैकेनिज्म होता है जो इनेबल्स करता है डेटा ट्रांसमिशन को इंटरनेट पर। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।